ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस कभी पढ़ा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में हर्षित, एनी आइडिया? कुछ आइडिया दे सकते हैं? यस, शेयर योर आइडिया। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर पहला डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन होता है उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे Mg प्लस हाफ O2 गिविंग MgO हुआ, तो कैन यू अंडरस्टैंड Mg के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो Mg का ऑक्सीडेशन हो गया एक तरह से। मैग्नीशियम हैज अंडरगॉन, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइजेस बिकॉज मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन कर दूं तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होके H2O बन गया, राइट। तो यहां पे हाइड्रोजन हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजेस, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, यहां मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो पहला डेफिनेशन हुआ कि ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक और एग्जांपल देता हूं, किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे मान लीजिए H2 plus Cl2 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू HCl। तो यहां से आप देख सकते हो कि H2 से H प्लस बन रहा है एंड Cl2 से Cl माइनस बन रहा है। एक तरह से हाइड्रोजन में क्लोरीन का एडिशन हुआ। डू यू अंडरस्टैंड क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? Do you understand that chlorine is an electronegative element? क्लोरीन एक प्रकार का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो हाइड्रोजन में जुड़ गया है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हैज टेकन प्लेस, राइट। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हैज टेकन प्लेस, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन जस्टिफाई हो गया कि ऑक्सीजन का एडिशन हो या किसी और एलिमेंट का एडिशन हो तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और इस किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो। ऐसे ही हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी नॉट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या किसी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया उस एलिमेंट का। जैसे मान लीजिए जिंक है, H2SO4 से रिएक्शन हुआ, ZnSO4 बना प्लस हाइड्रोजन निकला। कैन यू अंडरस्टैंड? हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन के निकलने की वजह से किसका ऑक्सीडेशन हुआ बेटा? बताओ किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ? किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ यहां पे? हाइड्रोजन के निकलने से नहीं, 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 नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नहीं। हाँ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ बताओ ना? जिंक का, देखो ना, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। यस, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में सल्फेट तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, सल्फेट का कुछ नहीं हुआ, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। तो हमने 4 डेफिनेशन बताई। इनफैक्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सिमिलरली
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कह सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होता है, रिमूवल होता है, तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक और केस बताता हूं। मान लीजिए आपके पास जिंक है प्लस कॉपर आयन है, चेंजिंग इनटू जिंक आयन प्लस कॉपर। इस रिएक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जो निकला है, दिस इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट व्हिच हैज बीन रिलीज्ड। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि कॉपर का तो यहाँ रिडक्शन हो गया है, लेकिन जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। कैन यू चेक, यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकला है जिंक के ऑक्सीडेशन की वजह से, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। तो 4 डेफिनेशन आ गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। यस यस बताओ आप, कितनी सारी बातें हैं। देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। ऐसे मैं लिख सकता हूं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज गोइंग टू बी, removal of an electronegative element is also going to be reduction. Clear? कोई confusion, doubt? Yes. Any confusion, any doubt? No. ठीक है, फाइन। तो जैसे हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, जैसे पीछे मैंने कई सारी रिएक्शन ली थी, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन चेंजिंग इनटू H2O, ये रिएक्शन लिया था। कैन यू चेक कि यहां पे ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। जिस पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हैज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन हैज बीन रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन का एक प्रकार से रिडक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, H2 प्लस Cl2 गिविंग टू HCl। तो यहां पे कैन यू अंडरस्टैंड कि क्लोरीन पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, क्लोरीन हैज, Cl2 हैज बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, डाउट? Any confusion, any doubt? No? Okay. Fine. चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब यहां पे हाइड्रोजन के एडिशन में या किसी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के एडिशन में एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे Na है प्लस Cl2 है, चेंजिंग इनटू हाफ Cl2 ले लेता हूं, यहां पे NaCl बना। तो क्या समझ सकते हैं कि किसका रिडक्शन हुआ है इस रिएक्शन में? एनीवन? वाटर वाले में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा क्या? यस, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, H2 हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। एक्चुअली अभी मैं आगे बताने वाले हूं ऑक्सीडाइज्ड कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस साइमल्टेनियस। हाँ, यहां भी यस, यहां भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया दोनों रिएक्शन में। हाइड्रोजन मतलब एक तरह से ये समझो आप कि हाइड्रोजन का, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड हुआ तो ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हुआ। तो क्योंकि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर?
कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, बताइए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ओके, फाइन। चलो, अब मैं जैसे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिया, क्लोरीन की रिएक्शन हुई, NaCl बन गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिया, क्लोरीन की रिएक्शन हुई और NaCl बन गया। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि क्लोरीन में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है। ठीक है बेटा, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है, तो क्लोरीन का क्या हो गया? क्लोरीन हैज अंडरगॉन what रिडक्शन। यस, वेरी गुड। क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सबसे जरूरी चीज है, वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, मोस्ट मॉडर्न रिएक्शन कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अब मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मेथड होती है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन में। इसके अनुसार रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो बैलेंसिंग का मेथड है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन and addition of electron is reduction। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यानी किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलता है। आदर्श, यू आर क्वाइट लेट। बीइंग लेट बाय 16-17 मिनट इज नॉट गुड। सॉरी बोलो फटाक से। चलो, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा हुआ है? ओके, चलो, अभी सुनाई नहीं दे रही है मुझे आपकी आवाज। तो कहीं किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और किसी में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग। ओके, किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और किसी में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसका रिडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास Cl है, Na+ है, एंड कॉपर Na+ है, एंड लेट्स से मैंने ले लिया Na+ छोड़ देते हैं, जिंक ले लिया, कॉपर आयन ले लिया, और इससे मुझे मिल गया जिंक आयन प्लस कॉपर। ठीक है, अब आप यहां से ध्यान से देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। सौपेन दत्ता, लिटिल लेट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप यहां से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, समझ पाओगे। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक प्लस में कन्वर्ट हो गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकला वो कॉपर ने ले करके कॉपर +2 में बदल गया, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पे जुड़ गया। एंड वैसे भी अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो किसी में तो जुड़ना ही पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकल जाए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस एक साथ होती हैं। ठीक है, यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, ये वाला स्टेप ऑक्सीडेशन का है ऊपर वाला, और ये वाला स्टेप रिडक्शन का है। ठीक है, तो जिंक हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन एंड कॉपर आयन का रिडक्शन हो गया, कॉपर अंडरगॉन रिडक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, बाकी लोग भी बोले, सबको क्लियर है? जिंक से इलेक्ट्रॉन निकला है तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो कॉपर आयन का रिडक्शन हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, डाउट, दुख, तकलीफ?
यस, नो, नो डाउट। ओके, तो अब मैं कुछ रिएक्शंस लिखूंगा, आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, चलो जस्ट अ मिनट। फिर से मैं कुछ पुरानी रिएक्शंस को लेके आ रहा हूं, जैसे जिंक है, H2SO4 है, कन्वर्टेड इनटू जिंक ZnSO4 प्लस H2, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कम ऑन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? यहां पे ध्यान से देखो, जिंक पे 0 चार्ज है, यहां जिंक पे +2 चार्ज आएगा, तो जिंक से जिंक +2 बना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकला, और यहां पे 2H+ है, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ करके H2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये स्टेप हो गया ऑक्सीडेशन का, ये स्टेप हो गया रिडक्शन का। ठीक है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, और यानी जिंक से जिंक +2 बना, ऐसे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन प्लस से हाइड्रोजन +2 बना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से निकला, और वही 2 इलेक्ट्रॉन H2 में जुड़ गया। तो यहां लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर, oxidation and reductions reactions are simultaneous। कभी भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अलग अलग नहीं हो सकते। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हमेशा एक साथ चलते हैं, साइमल्टेनियस रिएक्शंस हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर ऑलवेज साइमल्टेनियस। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा जरूर, इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बैठा रह सकता कि एक से निकल गया तो वेट कर रहा है कि कोई आएगा तब जुड़ूंगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा तभी इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जनरली मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो कैन वी राइट इट लाइक दिस, जनरली मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन and non-metals undergo reduction। Generally metals undergo oxidation and non-metals undergo reduction। जनरली मेटल जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है और नॉन मेटल का रिडक्शन होता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे हैव मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे आप देखो, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, लेट्स से मेरे पास Na+12Cl2 है और यहां से NaCl बन गया। अब NaCl इज नथिंग बट Na प्लस Cl-। तो आप यहां से यहां देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, -1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, यहां प्लस इलेक्ट्रॉन हुआ तो रिडक्शन हो गया। तो आपने देखा एक मेटल था, मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ, और एक नॉन मेटल था, इसका रिडक्शन होकर के क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। इज दैट क्लियर? समर्थ चौरसिया साहब, विच क्लास? ठीक है, तो मेटल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रहता है और नॉन मेटल में हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग सीखते हैं कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में रिडक्शन कराने वाले सब्सटेंसेस को या रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराने वाले सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, चल समझते हैं। चलो, तो हेडिंग डालो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ बेटा, एजेंट के नाम से ही क्लियर है, एजेंट वो होता है जो कोई काम कराता है। ठीक है, एजेंट वो होता है जो कोई काम कराता है। तो क्या समझे? समर्थ, विच क्लास? कैन यू डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? यस, हाँ भाई बताइए, हर्षित आप बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? क्लियर क्या? व्हाट क्लियर?
चलो हम बताते हैं। अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और यहां लिख सकते हैं अ सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर्स is called as reducing agent। तो कैन somebody tell me कि मेरे पास सोडियम प्लस हाफ Cl2 जो रिएक्शन है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन बना है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? क्विक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन और रिड्यूसिंग एजेंट कौन? क्विक आंसर बोलो बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है। कैसे कैसे बताओ हर्षित, कैसे? भाई आप देखो, सोडियम का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ना एक तरह से। उल्टा होगा, यस। मेटल्स अभी मैंने लिखा था, देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जनरली मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल अंडरगो रिडक्शन। अगर कोई ऑक्सीडाइज करता है किसी को तो खुद को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी और को ऑक्सीडाइज करने के लिए उसका इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और जब कोई भी एलिमेंट किसी और का इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? ये रिड्यूसिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। I hope it's clear to all of you. Fine. तो मैं यहां पे एक लाइन लिख देता हूं आपकी मेमोरी के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट undergo reduction and reducing agent undergo ऑक्सीडेशन। जो दूसरों का करते हैं ऑक्सीडेशन उनका खुद का रिडक्शन हो जाता है। रिमेंबर, जो दूसरों का करते हैं रिडक्शन उनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो दूसरों का करता है ऑक्सीडेशन उनका खुद का रिडक्शन हो जाता है और वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो? ओके, तो फिर मैं लिखता हूं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई कौन ऑक्सीडाइजिंग और कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। क्विक, कम ऑन कम ऑन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? क्लोरीन रिड्यूसिंग? गलत बोल रहे हो बेटा। आप देखो, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है क्लोराइड आयन में। ये क्लोराइड आयन है ना नेगेटिव, और ये H प्लस है ना पॉजिटिव। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ा, इसका रिडक्शन हो गया। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है? थोड़ा, हाँ, यस यस यस, थोड़ा सा ध्यान रखो, आपसे निकल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देता हूं, ट्राई मारो, ट्राई मारो। अगला क्वेश्चन देता हूं, ट्राई मारो। ओके, जिंक प्लस कॉपर आयन चेंजिंग इनटू जिंक प्लस 2 प्लस
कॉपर। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट? क्विक आंसर, क्विक आंसर। जिंक, इस बार बिल्कुल झक्कास सही बताया। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। कॉपर आयन, कॉपर +2 लिखना बेटा, कॉपर +2, कॉपर +2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ओके। एक और छोटा सा रिएक्शन लिखता हूं, KMnO4 प्लस Fe2 प्लस H2SO4। हालांकि ये थोड़ा सा टिपिकल है बट फिर भी ट्राई करो। चेंजिंग इनटू Fe3 प्लस Mn2 प्लस, बस ऐसे आर्बिट्रेरी रिएक्शन लिख दिया है, प्लस K2SO4। बताओ कौन, इसमें दो कंपाउंड है, ये तो मीडियम है खाली, इनमें से बताओ, इनमें से बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट? कम ऑन क्विक, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट? जल्दी जल्दी जल्दी। Fe रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ इस बार बिल्कुल सही बताया, क्योंकि Fe+2 का Fe+3 में कन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। नहीं ये, हाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, इजी इजी। एक और बताओ, एक और बताओ। CuO प्लस H2 चेंजिंग इनटू Cu प्लस H2O, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट? क्विक आंसर, कौन ऑक्सीडाइजिंग और कौन रिड्यूसिंग? जल्दी जल्दी जल्दी। कम ऑन चिल्ड्रन, कम ऑन। हर्षित बोलिए। कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन का देखो, कॉपर यहाँ +2 में है और यहाँ 0 में है, तो इसका रिडक्शन हो गया है, एक तरह से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है। क्योंकि ये रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऐसे हाइड्रोजन यहाँ H+ में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, दुख है, तकलीफ है, तुरंत बोलिए। नहीं नहीं, ओके क्लियर। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब सुपर क्लियर हो गया, चलो वेरी गुड वेरी गुड। एक और एग्जांपल लूं क्या? काफी है इतना? काफी है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर। ये हर एग्जाम में आपका NTSC, जूनियर साइंस ओलंपियाड, सीनियर ओलंपियाड, नीट, KBPY, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर पे हमेशा सवाल आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कभी सुना है हर्षित आपने? हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? कभी आपने सुना ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में? नहीं सुना, ओके चलो अब सुनो, आज टाइम आ गया है कि सुन लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर होता है एपरेंट और रियल चार्ज, apparent or real charge present on an atom in a compound. Apparent or real charge present on an atom in a compound is called as oxidation number. किसी भी कंपाउंड के अंदर असली या नकली चार्ज, एपरेंट और रियल, असली या नकली में क्या है मैटर? फॉर एग्जांपल आप NaCl ले लो, आप NaCl में Na+ होता है, Cl- होता है, तो ये असली चार्ज है। दीज आर असली चार्जेस, असली चार्ज। क्योंकि NaCl बनता ही तब है जब सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, तब ये चार्जेस एक्चुअली डेवलप होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं HCl के बॉन्ड को तोड़ूं तो HCl में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। ये अपरेंट चार्ज है, ये असली चार्ज नहीं है।
हम आयनिक बॉन्ड मान करके तोड़ रहे हैं इसको, इनको एपरेंट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में किसी एटम पे आने वाला रियल चार्ज या एपरेंट चार्ज उस एटम का, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर है? उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो भी रियल या एपरेंट चार्ज आता है उसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो बोलिए। ओके, तो अब हम कुछ रूल सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो आप समझ गए ना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं उनको आयनिक मानते हुए बॉन्ड को तोड़ दो, और बॉन्ड को तोड़ने के बाद उस पे जो चार्ज आए, चाहे असली आए या नकली आए, उससे उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू। ओके, चलो, तो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, पहला रूल ये है, रूल नंबर 1। पहला रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ फ्री एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ फ्री एलिमेंट is taken as what? Guess what? किसी फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? बोलो। किसी फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? 0। वेरी गुड, 0, बिल्कुल सही बताया। जैसे मान लो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों एटम का 0 है। ऐसे फास्फोरस के चारों एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सल्फर, ऑक्टा सल्फर होता है, एटॉमिसिटी इसकी 8 होती, 8 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो किसी भी फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि कोई भी फ्री एलिमेंट हमेशा न्यूट्रल रहेगा। राइट? ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर हम बात करें नंबर 2, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all the atoms in a compound is 0. Sum of oxidation number of all the atoms in a compound is 0. यानी किसी भी कंपाउंड में सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम हमेशा 0 होता है। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपने अमोनिया लिखा, अमोनिया में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। राइट? ऐसे ही मान लो आपके पास H2O है, तो मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है ना, जिसे यहां 3 हाइड्रोजन था, यहां 2 हाइड्रोजन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट शामिल होते हैं, सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि एक कंपाउंड जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। क्लियर? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? यस, क्लियर। ओके, इसके अलावा और क्या क्या बातें होती हैं जरा समझते जाइए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सिंपल आयन, मोनोएटॉमिक आयन, सिंपल आयन मोनोएटॉमिक लिख देता हूं, जिसमें एक ही एटम रहते हैं, इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। किसी भी सिंपल आयन पे, जैसे मान लो सोडियम आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? बोलिए।
सोडियम आयन में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1 बोली, +1, यस। क्लोराइड आयन में क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ऐसे ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। ऐसे नाइट्राइड आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3। तो किसी भी सिंपल आयन में जो मोनो एटॉमिक आयन होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एटम सिर्फ एक होते हैं, राइट, वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा उस पे चार्ज के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, आगे बढ़ें। नंबर 4, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all the atoms in a polyatomic ion is equal to the charge present on it ठीक है। The sum of oxidation number of all the atoms in a polyatomic ion is equal to the charge present on it। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपके पास अमोनियम आयन है अब अमोनियम आयन है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +4 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 गुना हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +1। क्यों? क्योंकि इस पे +1 चार्ज है। इज दैट क्लियर? इस पे +1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 टाइम्स। ऐसे मान लो कार्बोनेट आयन है तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन +3 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? फटाक से बोलिए। -2। क्या बात है, क्या बात है बेटा, सीख गए। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पेज चेंज कर लो इफ यू आर गेटिंग इट। पेज चेंज कर लो, पेज चेंज कर लेता हूं। ओके, कितना रूल बता दिया? 4 नंबर। 5वां, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इज +1 रहता है एंड दैट ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो कि +2 रहता है एंड एल्यूमिनियम +3। ऑलवेज फिक्स्ड, कभी चेंज नहीं हो सकता, कभी भी चेंज नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड दैट ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। इन सब का +1 +1 +1 +1 +1 +1 कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, इन सभी का +2 कभी भी चेंज नहीं होता है, सबका +2। किसी भी कंपाउंड में उठा लो, इन सभी का +2 रहेगा, राइट। ऐसे एल्यूमिनियम इज ऑलवेज गोइंग टू बी +3, कभी भी चेंज नहीं होता है। कोई भी कंपाउंड इनका बना लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना ही मिलेगा और इतना ही रहेगा किसी भी कंपाउंड में। लाइक आप NaCl के अंदर अगर आप देखोगे तो Na इज गोइंग टू बी +1। ऐसे आप MgO में देखोगे तो मैग्नीशियम इज गोइंग टू बी +2। इज दैट क्लियर टू यू? हर्षित क्या नाम? क्लियर, ओके, ग्रेट। नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैन बी +1 और -1। +1 कब होगा? जैसे मान लो HCl है तो अब यहाँ पे +1 है, यहाँ -1 है, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल से जुड़ा होगा ना हमेशा +1 रहेगा। ऐसे हाइड्रोजन किसी मेटल से जुड़ा होगा तो -1 हो जाएगा। क्यों -1 हो गया? क्योंकि सोडियम का तो +1 होता है, चेंज हो ही नहीं सकता। अगर इसका +1 हो गया तो इसका -1 होना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कैन हैव ओनली +1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, नथिंग एल्स।
Next, oxidation number of fluorine is always -1 in all of its compounds. किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? नहीं जानते। क्योंकि फ्लोरीन इज एज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in the periodic table. Oxidation number of fluorine is always -1 in all of its compounds because fluorine most electronegative element है periodic table का। फ्लोरीन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं है। क्लियर? इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। राइट? कोई कंफ्यूजन, डाउट? कोई कंफ्यूजन, डाउट? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलो एक आखिरी चीज और बता दूं मैं आपको, जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हेल्प करेगी। रूल नंबर 8, general oxidation number of oxygen is what? -2 except in the following compounds. Except in the following compounds. आज ज्यादातर बच्चे दिवाली मना रहे हैं। हर्षित, छोटी दिवाली मना रहे हैं, कल बड़ी दिवाली मनाएंगे। तुम दिवाली नहीं मना रहे हो? ओके। तो ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 है एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कौन कौन से कंपाउंड है? जैसे पराऑक्साइड में ही हमेशा -1 होता है। पराऑक्साइड क्या होता है? जैसे H2O2 है, Na2O2 है, इनको पराऑक्साइड कहते हैं। क्योंकि देखो, 2 हाइड्रोजन पे मनाएंगे पर क्लास है तो अटेंड करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, यही एटीट्यूड होना चाहिए हर बच्चे का। यहाँ पे +2 है तो 2 ऑक्सीजन पे -2 होगा, तो एक ऑक्सीजन पे कितना हो गया? -1। तो ये याद रखना कि पराऑक्साइड में, इन पराऑक्साइड इट इज गोइंग टू बी -1। इन सुपर ऑक्साइड आप भी तो पढ़ा रहे हो। यस यस, दैट्स वो तो तुम समझते हो ना कि हम तो पढ़ा रहे हैं, हमारा तो प्रोफेशन है बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो। एग्जाम होने वाले हैं, एनटीएससी का एग्जाम आने वाला है, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइम। सेम टाइम स्टूडेंट हैज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम, क्योंकि हर एक दिन जरूरी है, अभी बहुत जरूरी है हर एक दिन। चलो, सुपर ऑक्साइड होता है, जैसे सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, जैसे KO2 है। कैन यू अंडरस्टैंड? KO2 में एक पोटेशियम पे +1 होगा, तो अगर एक पोटेशियम पे +1 है तो 2 ऑक्सीजन पे -1 हो जाएगा। अगर आप यहां से निकालोगे तो x की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। राइट? तो नॉर्मल ऑक्साइड हो गया, पेरोक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया। एक और लिख देता हूं, ओजोनाइड, जैसे KO3 है, इसको ओजोनाइड कहते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कम्स आउट टू बी व्हाट? -1/3। कैसे निकाला? देखो, KO3 है तो एक पोटेशियम पे प्लस होगा, फिक्स है, ऊपर वाले ने इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स कर दिया है। तो 3 ऑक्सीजन पे -1 होगा 0 बनाने के लिए, तो एक ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा? -1/3। इजी। तो सुपर ऑक्साइड में -1/2, पेरोक्साइड में -1, नॉर्मल ऑक्साइड में -2, ओजोनाइड में -1/3। 2 कंपाउंड और होते हैं जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड +1 होता है। 2 ही कंपाउंड ऐसे नोन है। इट इज +1 इन O2F2 and +2 in OF2.
देखो आप ध्यान दो, O2F2 में कैन यू अंडरस्टैंड, OF2 में दो फ्लोरीन का -2 होगा तो एक ऑक्सीजन का +2 हो जाएगा, राइट, एक ऑक्सीजन का +2 हो जाएगा। ऐसे O2F2 में दो फ्लोरीन का -2 होगा, दो फ्लोरीन का -2 होगा तो दो ऑक्सीजन का +2 हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन का +1 हो जाएगा। सिर्फ यही दो कंपाउंड है जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होता है, बाकी सब जगह माइनस होता है। तो मैंने ऑक्सीजन की कितने ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी, देखो -2 सबसे कॉमन, -1 पर ऑक्साइड, -1/2 सुपर ऑक्साइड, -1/3 ओजोनाइड, +1 एंड +2 ऑक्सीजन के दोनों फ्लोराइड में, O2F2 में एंड OF2 में। अंडरस्टूड? तो मैंने सारे रूल बता दिए एक्सेप्ट वन, एक मैक्सिमम और मिनिमम का रूल और बताना है, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद में बताएंगे। अभी हम आपको थोड़े एग्जांपल कराएंगे कि कैसे हम किसी एलिमेंट में, किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालता है। तो आई होप ये आठों रूल तुम्हें क्लियर हैं। आठों सिंपल सिंपल से रूल हैं। हाइड्रोजन के लिए बताया, एल्कली मेटल के लिए बताया, फर्स्ट ग्रुप के मेटल के लिए, सेकंड ग्रुप के लिए मेटल के लिए, ऑक्सीजन के लिए बताया, फ्लोरीन के लिए बताया, ओवरऑल कंपाउंड का 0 होता है, आयन का उसके चार्ज के बराबर होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक दो मैं करके बताता हूं फिर मैं ऑप्शंस दूंगा आपको। कैलकुलेट the oxidation number of underlined element in the following compound, in the following compounds। ठीक है, नंबर 1 HNO3 में नाइट्रोजन का कैसे निकालेंगे जरा देखिए। हाइड्रोजन जनरली +1 होता है, नाइट्रोजन का आप मान लीजिए X है, ऑक्सीजन 3 है और इन जनरल ऑक्सीजन का -2 होता है इज इक्वल टू 0। दिस इज हाउ द ट्रेडिशनल मेथड टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहां से निकल के आएगा X -5 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +5, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही निकाल दिया तुमने, बहुत सही। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है ना? आई होप कि क्लियर है। नंबर 2 H2SO4 में सल्फर का बताओ, क्विक। H2SO4 में सल्फर का, या वेरी गुड। हाइड्रोजन है 2, 2 इंटू +1 प्लस X प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, यहां से X +6 आएगा। वेरी गुड। नंबर 3 K2Cr2O7 में क्रोमियम का बताओ, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। यस, योर आंसर क्विक। कितना कितना कितना? वेरी गुड, +6। बताऊं क्या, समझाऊं क्या, या समझ गए आप? क्या मैं समझाऊं? समझ गया, वेरी गुड। लगता है क्या हुआ है। ओके, NO3 माइनस में नाइट्रोजन का, क्विक आंसर, क्विक आंसर। NO3 माइनस में नाइट्रोजन का कितना 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 कितना? NO3 माइनस में नाइट्रोजन का, कम ऑन कम ऑन। -7 नहीं बेटा, नाइट्रोजन का तो कभी भी -7 हो ही नहीं सकता। देखो X प्लस, ओके ठीक है, वेट करता हूं। कम ऑन, गिव मी अ क्विक आंसर। कम ऑन, 5। यस, दिस टाइम इट इज, इट इज, इट इज।
3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, यहाँ से x की वैल्यू +5 आ जाएगी। आई होप यू कैन इजीली डू इट, तुम्हारा किया हुआ लगता है। चलो एक एग्जांपल और करा दो। ClO3 माइनस में क्लोरीन का, बताओ। कम ऑन क्विक। ClO4 में Cl का, ClO3 माइनस में, जल्दी जल्दी। 5, yes, it's 5. Very good, very good. X plus 3 into -2 is equal to -1, तो x की वैल्यू आ गई +5। ठीक है, x की वैल्यू +5। यस, तो यू अंडरस्टूड आई गेस। अब थोड़े से क्वेश्चन कर लें दो चार। पलक वेलकम, काफी देर बाद आई। हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, आपने पढ़ा है कभी? पलक जहांगीर, कौन सी क्लास में हो आप? नई बात नहीं करेंगे क्या? चलो, हेलो पलक, कौन सी क्लास में बेटा? द 10th क्लास में। यू शुड बी रेगुलर इन द क्लासेस। वी आर डूइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने कभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है? आपने कभी? ओके, चलो फिर तो हम सीधे पोल पे जाते हैं, क्वेश्चंस पे। थोड़ा पढ़ा है, ओके। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे थे। आज पहला कमेंट किसी और बच्चे का मेरे अलावा, ओके। चलो आज सब दिवाली मना रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एंड पोल, स्ट्रेट अवे पोल, गिव मी अ क्विक आंसर। ओके हर्षित, वेरी गुड। चलो गलती हो गया किसी का। ओके, ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। पलक, ऑक्सीडेशन जो होता है ना, वो हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। एनटीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, राइट? एनटीएससी स्टेज 1 का सवाल। तो इट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैक्चुअल क्वेश्चन। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें कौन ऑक्सीडेंट है और कौन रिडक्टेंट है? जस्ट अ मिनट, इसको छोड़ते हैं, ये थोड़ा सा ऑलरेडी लिखा हुआ है कुछ चीजें। क्वेश्चन नंबर 15, रिएक्शन यहाँ है, वो छोड़ दो आप, जस्ट लीव इट। एक्चुअली रिएक्शन इसके अंदर ऐसी थी, PbS प्लस H2O2 चेंजिंग इनटू PbSO4, ये रिएक्शन थी, बट कोई नहीं, ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली एनटीएससी। H2S plus Cl2 2HCl plus reaction is interpreted as, चलो आपका जवाब, let me check what can be the answer. Okay, पोल दे रहा हूं, गिव मी योर करेक्ट आंसर। क्या बात है, 1.7 सेकेंड। पलक ने भी 2.5 सेकेंड में आंसर दे दिया। गुड, दैट मीन्स पढ़ा हुआ है। वेरी गुड। पोल को खत्म करता हूं। H2S प्लस Cl2 Cl माइनस में जा रहा है, इसलिए इसका रिडक्शन हो गया, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड H2S गेट इज ऑक्सीडाइज्ड। वेरी गुड आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। पोल देता हूं, चलो पोल। Yes, answer. Let me check who is answering fastest. Come on, quick. Okay,
हर्षित का आंसर अब जाके करेक्ट हुआ। ओके, एक गलत हो गया, एक सही हो गया। हर्षित करेक्ट है। देखो देखते हैं बेटा, Mg+O2 MgO, Mg+O2 MgO, मतलब ए के लिए कौन सा करेक्ट आएगा? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ए के लिए जो हमारा आंसर होगा, ए के लिए मतलब इन्हीं से ABCD से मैच करना था, तो ए के लिए 4 हो गया। ठीक है, ये ए के लिए 4 होगा, ये डी ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। तो ए के लिए, यहाँ ए लिखा है, ए के लिए 4 हो गया। मैं आपको करके दे देता हूं, आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शंस बताना है। तो Mg का ऑक्सीडेशन हो गया, तो ए के लिए ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैल्शियम H2O, ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन है? कैन समबडी टेल मी? CO+H2O, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चूने को पानी में डालो ना, ये चूना है एक्चुअली, चूने को पानी में डालो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो बी के लिए आपका फर्स्ट आंसर होगा। AgCl, Ag+Cl2, ये एक प्रकार का रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, लेकिन साथ में डिसोसिएशन रिएक्शन भी है, तो इसलिए सी का आंसर ठीक सेकंड होगा। एंड ये जो आपका CO+H2, इसमें CO का रिडक्शन हुआ है, तो इसका थर्ड हो जाएगा, डी का थर्ड। तो ये ऑप्शन आएंगे। ए के लिए आपका 4 हो गया, नंबर 4। बी के लिए आपका 1 हो गया, सी के लिए 2 हो गया, डी के लिए थर्ड हो गया। सो यू अंडरस्टूड, यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं बस, उसके बाद टाइम अप। ओके, हाँ, अब ब्राउन कलर्ड कंपाउंड, मेरा ये स्क्रीन थोड़ा ऑक्यूपाई हो गया है एक्सटेंशन के, इससे 1 मिनट जरा मैं एक्सटेंड कर दूं। हाँ, a brown colored element X which reacted in presence of air turns black into Y. Hydrogen gas is passed over heating material X, once again obtained. Your answer, poll the round. Yes, quick, क्या बात है, फटाक से both of you correct, very good, very good। NTSC का सवाल है, मुझे एक्सप्लेन करना है, मजा आ रहा है। यू टू आर डूइंग वेरी गुड। एक और सवाल कर लेते हैं फिर, बताओ, इसका भी पोल दे रहा हूं, जस्ट अ मिनट। वेयर इज द पोल? पोल तो खत्म करें। ओके, हाँ, तो इसका जो हम 18 क्वेश्चन है, ये कंटेनर मेड अप ऑफ कॉपर मेटल एंड एक्सपोजर टू एयर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक यदि हम इसको एयर से एक्सपोज करें तो क्या बनता है? शायद कभी आपने पढ़ा हो, फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेट मी अंडरस्टैंड, कम ऑन। बहुत लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर मेटल को एक्सपोज कर दें यदि एयर से, तो क्या बनेगा? एनी आइडिया? कभी आपने सुना हो, पढ़ा हो? डी तो नहीं हो सकता बेटा, डी क्यों दिया? सारे थोड़ी हो जाएंगे। दिस इज द कंपाउंड विच इज फाउंड, फैक्चुअल सवाल है। अगर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करके मॉइस्चर भी होता है, तो ये जो ग्रीन लेयर है ना, इस ग्रीन की वजह से ये कंपाउंड ग्रीन कलर का होता है। आप नोट्स में डाल लेना अपने, ग्रीन कलर्ड कंपाउंड, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट को ग्रीन कलर्ड कंपाउंड होता है। ठीक है, एंड वन लास्ट पोल ऑफ द डे, कोई बात नहीं, बट एनटीएससी का पूछा हुआ सवाल है इसलिए मैंने करा दिया। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। लास्ट क्वेश्चन, पोल क्वेश्चन है, आई कैन इंक्रीज सम टाइम क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस involve a separation of either a mixture into a component or a compound into element. Decide कौन सा फिजिकल है, कौन सा केमिकल है। फिजिकल और केमिकल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको बताना है, डिसाइड whether a physical process or a chemical process is required। तो बताइए, सोडियम मेटल इज obtained from substance सोडियम क्लोराइड, कौन सा फिजिकल मेथड लगेगा? कभी मेटलर्जी के बारे में पढ़ा हो, सुना हो आप लोगों ने, या सिंपल रिएक्शन में आपने पढ़ा हो। आयरन फिलिंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय ए मैग्नेट,
sugar crystal are separated by sugar syrup by evaporation of water. Yes, this is the correct answer. ये फैक्चुअल सवाल है, आपने पढ़ा होगा। शुगर क्रिस्टल्स को हम लोग शुगर सिरप से सेपरेट करते हैं। अब वैसे भी चीनी को पानी में घोल दो ना, चीनी को पानी में घोलने के बाद क्या होता है कि वो उसको इवेपोरेट कर दो तो वापस चीनी अपने को मिल जाता है, राइट। डन, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।